जादुई कुआं या राजू बन गया जेंटलमैन। रामपुर में राजू नाम का एक लड़का रहा करता था जो कि बेरोजगार था, जिस कारण लोग उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। अरे ओ राजू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा मैं कहीं जाके घूम आता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा तो सही है, तुम तो ठहरे बेरोजगार इंसान, घूमो फिरो ऐश करो और क्या। जिस दिन हमारी तरह मेहनत करनी पड़ेगी ना, उस दिन पता चलेगा कि काम का मतलब क्या होता है। अरे क्या करते हो, बस बोरियां ही उठाते हो ना? ये तो चुटकियों का काम है, मैं यूं कर दूं यूं। लो करो फिर जरा, आओ। फिर राजू लखन की दुकान के बाहर पड़ी सारी बोरियां ट्रक में चढ़ाता है। लो भाई, हो गया तुम्हारा काम, बड़ी डींगे मार रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, बस बोरियां ही तो रखी है, और क्या किया है तुमने? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर हो गई है। अरे तुम्हारे लिए क्या देर और क्या जल्दी, जाओ जाओ। मजा आ गया आज तो, बड़ी चालाकी से मैंने इससे काम निकलवा लिया और इसे पता भी नहीं चला। फिर लखन भी वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू घर में बैठा होता है कि तभी उसकी माँ कहती है, नालायक, कभी तो काम कर लिया कर, जब देखो तब घर में बैठे बैठे पलंग तोड़ता है बस। अरे माँ, मैं कहाँ पलंग तोड़ रहा हूँ, पिछले 10 सालों से ये पलंग ऐसे ही तो है। अरे कल मुँहे, पलंग तोड़ना मतलब सारा दिन निकम्मों की तरह पलंग पर पड़े रहना है। माँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तू निकम्मा नहीं है? अरे आप आजमा के देख लो, आपकी औलाद निकम्मी नहीं है। ठीक है, आज तू पूरे घर की सफाई करेगा और खाना भी तू ही बनाएगा। फिर राजू घर का सारा काम करता है और शाम को, यार आज तो बड़ी थकान सी लग रही है, लेकिन मेरे पास कोई काम तो भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पास काम न होने का भी अपना ही फायदा है, इससे काम करवा लो, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन राजू घर के बाहर बैठा होता है कि तभी रीटा वहाँ से हांडी में पानी लेकर जा रही होती है, जिसे देखकर राजू कहता है, हैंडपंप के जमाने में कौन हांडी से पानी भरता है भाई? जिसके घर में ना हो वो क्या करे? वैसे भी तुम्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है? जब तुम मेहनत करोगे तो पता चलेगा। अरे इतना ही है तो लाओ, मैं तुम्हारी हांडी तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर राजू रीटा के हाथ से दोनों हांडी लेकर उसके घर पहुंचता है। अच्छा काम निकलवाया इस निकम्मे से। देखा मैं कितना मेहनती हूँ। ये क्या, ये तो मैं रोज ही करती हूँ, कौन सी नई बात है? जाओ अब तुम यहाँ से। फिर राजू उदास होकर वहां से निकल जाता है और इसी तरह राजू को निकम्मा कहकर सभी उससे काम निकलवा लिया करते हैं। फिर एक दिन राजू एक जगह उदास होकर बैठा होता है कि तभी वहां से एक ऋषि मुनि गुजर रहे होते हैं। बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा? जी बाबा जी, आप यहीं ठहरिए, मैं लेके आया। फिर राजू ऋषि मुनि को पानी लेकर देता है और वो पानी पीकर कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम काफी उदास दिख रहे हो, क्या बात है? बाबा जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, जिस कारण गांव में सभी लोग मुझे बेरोजगार कहते हैं। हाँ तो बेटा सही तो कहते हैं, तुम बेरोजगार ही तो हो। तुम जैसा इंसान तो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, इससे अच्छा तो तुम गांव के बाहर वाले कुएं में डूब मरो। इतना कहकर ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें राजू को बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? मुझे जीने का हक नहीं? अगर किसी महात्मा ने मुझे ये कहा तो सच ही कहा होगा। ऐसा कहकर राजू गांव के बाहर वाले कुएं में जाकर कूद जाता है। लेकिन ये क्या, राजू मरता नहीं, वो कुएं के उस पार की किसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां ढेर सारा सोना चांदी और बहुत सारा कीमती सामान होता है। तभी वहां राजू को एक बूढ़ी औरत अपने बहू से झगड़ते हुए दिखाई देती है। देख रही नागिन, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, अगर तूने सभी कीमती सामान को किसी को नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। दे तो रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम तो लेने को तैयार ही नहीं हो। तेरी संपत्ति है, मैं क्यों लूं? तू दे जिसे देना है। दोनों सास बहू की अजीबोगरीब बातें सुनकर राजू बड़ा हैरान होता है। कितनी अजीब है ये दोनों औरत। यहाँ लोग संपत्ति हथियाने के लिए दूसरे की जान भी लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये है कि इतनी सारी संपत्ति किसी को देने के लिए झगड़ रही हैं। तभी राजू उनके पास जाता है। क्या हुआ माई, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हो?
देख बेटा, ये मेरी बहू है और यहाँ पड़ा सारा सोना चांदी सब कुछ इसी का है, लेकिन ये सब ये किसी को दान करना चाहती है और ये कहती है कि इन सब चीजों को मैं रख लूं, लेकिन मेरे पास खुद इतनी संपत्ति है कि मुझे नहीं चाहिए। भैया तुम ले लो ना ये सब। मैं नहीं बहन, मैं नहीं ले सकता। माँ कहती है कि मुफ्त की चीजें अच्छी नहीं होती, भले ही वो संपत्ति क्यों ना हो। इतना सारा सोना देखकर तुम्हारी लार नहीं टपकती? लोग तो कट मर जाते हैं इसके लिए। नहीं, मुझे हराम की खाने की आदत नहीं है। ठीक है मत लो, लेकिन हमारा एक काम कर दो। हमारे पास ना संपत्ति तो है मगर घर नहीं है, क्या तुम हमारे लिए एक घर बना के दे सकते हो? जी जरूर। फिर राजू दोनों सास बहू को एक बैम्बू हाउस तैयार करके देता है। माताजी, मेरे पास जो भी पैसे थे उतने में यही घर बन पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर राजू वहाँ से बिना कुछ लिए वापस आ जाता है, लेकिन जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर धन से भरा हुआ होता है। ये सब उन ऋषि मुनि की कृपा ही है। अगर उन्होंने उस दिन मुझे वैसी कठोर बातें नहीं कही होती तो ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उसके बाद राजू इन पैसों से गांव में एक फैक्ट्री बनवाकर वहां के बहुत से लोगों को रोजगार देता है। फिर उसे कोई भी कभी बेरोजगार कहकर नहीं चढ़ाता और सब उसकी खूब इज्जत करते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।